हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम हो गया तुम सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लो। तो गाइज आज का वीडियो इसलिए इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि टॉक्सिक पे जो है वीडियो लेकर आए हैं। टॉक्सिक का जो टीजर है वो रिलीज हो चुका है और लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी किया है क्योंकि यश आ रहे हैं भाई 4 साल के बाद टॉक्सिक लेके। तो लोग क्यों ना पसंद करेंगे उनको। तो आज जो है टीजर का जो रिव्यू है वो देखेंगे कि क्या कहते हैं इसके बारे में। और अच्छा, फिल्म इंडियन का ये वीडियो है जी, इसका जो ओरिजिनल लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। चैनल को चेकआउट लाजमी कीजिएगा। पहले हम रिव्यू सुन लेते हैं, बाकी डिस्कशन बाद में करेंगे। हमेशा की तरह वीडियो में जाने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको नए वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो टाइम नहीं मिल सके। सो लेट्स वॉच द वीडियो। हैवी गो। माननी पड़ेगी ये बात, धुरंधर का हाइप बना है क्योंकि उसका नाम धुरंधर है, लेकिन दूसरी फिल्म बड़ी बनी है क्योंकि उसमें यश काम कर रहे हैं। अगर ये ब्रांड नहीं है तो और क्या है। टॉक्सिक अपने नाम से भी जहरीली है ये फिल्म, जिसका सबूत बन के आया है फिल्म का फर्स्ट ऑफिशियल टीजर। पुराना जो देखा सब भूल जाओगे जब नए वाले से एक बार नजर मिलाओगे। अगर रॉकी भाई को दुनिया का सारा सोना चाहिए था तो टॉक्सिक टीजर देखकर लगता है राया को पूरी दुनिया चाहिए। टॉक्सिक का लेवल केजीएफ से भी 100 गुना बढ़ गया है और इसका फुल क्रेडिट यश को जाना चाहिए, जिनकी आंखों में इस बार ऐसी इंटेंसिटी दिख रही है कि मानो एक ही फिल्म से सारे हेटर्स को अपना लाइफ टाइम फैन बनाना है। हर किसी ने बचपन से एक सपना देखा है, काश इंडिया में भी कुछ ऐसा बने जिसे हम भी हॉलीवुड लेवल कह सकें। टॉक्सिक इस फिल्म का सिर्फ नाम इंग्लिश नहीं है, इसके काम भी वैसे हैं। पोस्टर से लेकर टीजर सब कुछ इंटरनेशनल क्वालिटी, इंडियन सिनेमा का नया लेवल सेट किया है। शर्त लगा लो, अगर इसी नाम के साथ किसी अंग्रेज को फिल्म का टीजर इंग्लिश में दिखा दोगे तो उसे एक बार शक नहीं होगा कि ये हॉलीवुड फिल्म नहीं है। लेकिन यही तो चेंज करना है, मेड इन इंडिया सिनेमा को पूरे वर्ल्ड में वायरल करना है। इसीलिए चीते की चाल, बाज की नजर और यश के फिल्म सिलेक्शन पे कभी शक नहीं करना चाहिए। वैसे किसी को लगा नहीं यश अपनी फिल्म्स के बीच में कंफ्यूज हो गए हैं क्योंकि रामायण तो नवंबर में आएगी, लेकिन रावण जैसे काम तो अभी से यश ने टॉक्सिक में शुरू कर दिए। हैव सम मैनर्स, ये लाइन यश ने बोली तो फिल्म में है, लेकिन शब्द रियल लाइफ में ज्यादा सूट कर रहे हैं। वैसे कहाँ गए वो लोग जो टॉक्सिक को सॉफ्ट पॉर्न बोल रहे थे, बी ग्रेड मूवी बता रहे थे। बस निकल गई हवा। 115 सेकंड में 115 अलग अलग सीन्स दिखा दिए। रावण का तो पता नहीं, लेकिन बॉस इस टीजर के एडिटर के पास 10 सर जरूर होंगे, चेक कर लेना। इतनी सारी चीजें दिखाई गई है ना कि आपके फेवरेट मूवी स्टार्स के पूरे करियर में इतना वैरायटी नहीं होगा जितना टॉक्सिक के टीजर में सीन्स चेंज हुए हैं। अच्छा, उन लोगों की शिकायत तो दूर हो गई ना जो प्रशांत नील के सिनेमा को कोयले की खदान बोलते थे, हमेशा ब्लैक डार्क सीन्स को ट्रोल करते थे। रंगीन सर्कस से सीधा चाइना, बैटमैन वाला जोकर और पीकी ब्लाइंडर्स का ट्रेन टनल, उधर आसमान में जहाज और समुद्र में पुष्पा का कैमियो। ये तो ऑलराउंडर हो गया सर। लेकिन एकदम से आउट ऑफ सिलेबस आया है लास्ट का वो आखिरी 20 सेकंड का धमाका। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा यश अपने विलन वाले टाइटल को इतना सीरियस ले लेंगे। भाई सांस अटक गई थी मेरी, सच्ची बोल रही हूँ। अगर लास्ट में गीतू मोहनदास के कैमरा ने यश का चेहरा ना दिखाया होता तो अगले 27 दिन हम लोग बस यही डिस्कस कर रहे होते कि वो सरप्राइज विलन आया था कौन। इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी केजीएफ वाले रॉकिंग स्टार यश का। ना, मैं नहीं मानती यार, असंभव है ये, इम्पॉसिबल। ये काला जादू है, ब्लैक मैजिक। खून खराबे में ये रॉकी का भी बाप है, ऐसा ब्रूटल वायलेंस सोचना भी पाप है। क्या मासी प्रेजेंटेशन है, क्या क्लासी लुक बनाया है। रॉकिंग स्टार का असली मतलब आज समझ आया है। जब टॉक्सिक का टीजर आया था तब कितने सारे लोग ऑनलाइन ट्रोलिंग कर रहे थे कि यश के चेहरे से अगर बियर्ड को हटा दिया जाए, रॉकी लुक को बदल दिया जाए तो उनका करियर खत्म हो जाएगा। तो लो भाई हटा दिया, लेकिन जो बाहर आया है उसके बाद से वो लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं जो यश की एक्टिंग स्किल्स पे नहीं सिर्फ उनके लुक्स पे जज कर रहे थे। दौड़ा दौड़ा के मारेगा बॉस। पहले जब सुना था डैडी इज होम और इस बार आई एम होम डैडी में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा लगता ही नहीं है ये दोनों सेम एक्टर्स हो सकते हैं। क्या जबरदस्त दिमाग लगाया है टीजर में। राया से तो हम पहले ही मिल चुके थे, लेकिन ये रूमी का इंट्रोडक्शन वाइल्ड फायर हो गया। राया वर्सेस रूमी के फेस ऑफ का सपना अभी से टॉक्सिक का एक्सपेक्टर बन जाएगा। बट ध्यान से सुन लो मेरी ये बात, ये अकेला सस्पेंस नहीं है, एक और बड़ा वाला सीक्रेट विलन जल्दी बाहर आएगा। अगर आपको यश डरावने लग रहे हैं, लास्ट के 20 सेकंड दिमाग से नहीं निकल रहे हैं, तो बॉस जब वो आएगा तब टॉक्सिक का टीजर काले से लाल हो जाएगा। कौन है वो जल्दी बताओ। चलो एक हिंट दूं, जरा एक्स्ट्रा ध्यान से स्लो मोशन पे इस वीडियो को देखोगे तो सिर्फ 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, टोटल 5-6 यश दिखाई देंगे। लंबे बाल, छोटे बाल, अलग अलग टैटू का अलग अलग जगह पे होना, कभी गोवा तो कभी चाइना। यश को राइटर किसने बनाया बॉस, दिमाग की वाट लगा देगा ये आदमी। अब आपका आज का टास्क है ये पता लगाना कि राया और रूमी सेम है, एक ही इंसान या फिर बाप बेटा जुड़वा नंबर 1 टाइप का कोई सीक्रेट ट्विस्ट आएगा। वैसे ट्विस्ट से याद आया, सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यही
यही है कि रामायण के प्रोड्यूसर खुद टॉक्सिक में यश के लिए काम कर रहे हैं। वो फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स माने VFX डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं। कितना सफाई से टीजर में नकली सीन्स को असली बना के दिखा दिया। किसी के दिमाग में आदि पुरुष जैसा कोई बुरा ख्याल एक बार नहीं आया होगा। 8 ऑस्कर जीतने वाली कंपनी ने टॉक्सिक की इज्जत रख ली। जब पहली बार ये सुना था JJ पेरी एक इंडियन फिल्म में काम करेंगे, वो इंसान जिसने जॉन विक को लड़ना सिखाया, एलियंस को अवतार बनाया, एक्समैन से मार्वल को डराया, तब लगा नहीं था टॉक्सिक का रिजल्ट ऐसा बाहर आएगा। यश का सिनेमा इस तरीके से चीर-फाड़ मचाएगा। नोटिस किया टॉक्सिक के एक्शन सीन्स एक्स्ट्रा लाउड या ब्रूटल बनने की कोशिश नहीं कर रहे। ये सीन बहुत सब कुछ बहुत है, लेकिन खतरनाक। सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है हाथों का। जिस तरह यश टीजर में ढूंढ ढूंढ के दुश्मन का शिकार कर रहे हैं और अपने हाथों से उनको मौत बांटने के अलग अलग आविष्कार कर रहे हैं। पीछे से रवि बसरूर ने जो म्यूजिक दिया है, उसने टीजर को फिल्म कम और धमकी जैसा ज्यादा बना दिया है। एक एक सीन दिमाग में बैठ सा गया है। पता नहीं JJ पेरी ने क्या प्लान किया होगा। यश वर्सेस यश के फेस ऑफ सीन के लिए वहाँ से सब कुछ बदल जाएगा। टॉक्सिक का नाम टॉक्सिक क्यों है, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। 19 मार्च 2026 के बाद इतना पक्का है, एक्शन कैटेगरी का इंडिया में दूसरा जन्म होने वाला है। JJ पेरी यश का कॉम्बो थिएटर्स को स्टेडियम बनाने वाला है। लेकिन बिजली के नंगे तारों से खेल रही हैं डायरेक्टर गीतू मोहनदास। सिर्फ एक गलती और जोर का करंट लगेगा। एक फीमेल डायरेक्टर होके भी फीमेल कैरेक्टर्स को इतना ज्यादा आउट ऑफ लिमिट कर देना, ऐसे बोल्ड मैच्योर बिना फिल्टर सीन्स, ये बहुत लोगों को हजम नहीं होंगे। बड़ी चालाकी से अडल्ट सीन्स को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। माने जिसे देखना है वो देख भी लेगा और जिसे फैमिली के साथ देखने का डर था वो बच के निकल जाएगा, पकड़ा नहीं जाएगा। ऐसा वल्गर मत सोचना, बट अडल्ट सीन्स भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई गुस्सा निकाल रहा है, रिवेंज ले रहा है। स्टोरी में इन सीन्स का प्लेसमेंट फनी नहीं, घिनौना होगा, मेंटल हॉरर होगा। गीतू मोहनदास ने आज से पहले अपने पूरे करियर में सिर्फ एक सिनेमा को डायरेक्ट किया है। उसके बावजूद यश ने KGF जैसी फिल्म के बाद गीतू की फिल्म को अपने कमबैक के लिए सिलेक्ट किया है। इसका रीजन वो लोग अच्छे से जानते हैं जिन्होंने मुथौन माने गीतू की फिल्म देखी होगी, और उसकी वजह से 100% श्योर हूँ मैं कि इस टीजर में 1% कुछ भी रिवील नहीं हुआ है। असली कहानी हमारी सोच से बहुत आगे होगी। यश तो जो करेंगे सो करेंगे, बट जो हीरोइंस हैं जिनको जानबूझ के टीजर में नहीं दिखाया गया, उनके इंट्रोडक्शन के लिए इंडियन सिनेमा और इंडियन ऑडियंस दोनों रेडी नहीं है। गए वो दिन जब हीरोइन सिर्फ शोपीस हुआ करती थी। अब लड़के लड़की का फर्क जीरो करना है। इस बार हीरो को हीरोइन से डरना है। इस टीजर में तो सब कुछ छुपा लिया, लेकिन इस बार ना सही तो अगली बार ये एक्ट्रेस जब आएंगी तब ब्यूटी विद ब्रेन नहीं, ब्यूटी विद पेन लाएंगी। टीजर देखकर इतना कंफर्म है इन सारी एक्ट्रेसेस का वो साइड बाहर आएगा जो शायद 50 साल बाद भी इंडियन सिनेमा में कोई ढूंढने की कोशिश नहीं करता। टॉक्सिक के बाद से इंडियन सिनेमा बार्बी डॉल को एनाबेल की तरह देखना शुरू करेगा। बट सेंसर बोर्ड को इन सब से क्या लेना देना। टॉक्सिक का टीजर देखकर सबसे बड़ा टेंशन तो यही है कि फिल्म यूट्यूब पे तो रिलीज होगी नहीं और थिएटर में अनकट वर्जन आएगा नहीं। ऑलरेडी इस फिल्म के प्रोड्यूसर की दूसरी फिल्म कोर्ट केस में फंसी हुई है, और ज्यादा चौंकना मत अगर इस लिस्ट में अगला नंबर टॉक्सिक का लग जाए। यश ने टॉक्सिक से जो नया एक्सपेरिमेंट किया है, इंडियन ऑडियंस के दिमाग को खोलने का ट्राई किया है, उसको बहुत से लोग सॉफ्ट पॉर्न का नाम देंगे। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन की वजह से बैन करने की डिमांड करेंगे, और देख लेना पूरी फिल्म इंडस्ट्री चुपचाप तमाशा देखेगी, यश का साथ नहीं देगी। क्योंकि बताता कोई नहीं है, लेकिन सबको डर लग रहा है टॉक्सिक का लेवल मैच करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। इसीलिए फिल्म को रिलीज से पहले ही रोकना पड़ेगा। लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, बचपन से वही काम ज्यादा करते हैं जिसके लिए बाकी लोग मना करते हैं। आप टॉक्सिक के सीन्स डिलीट करोगे, हम गूगल कर लेंगे, लेकिन भूलना मत एंड में मैटर करेगा सिर्फ कंटेंट। और टीजर से लगता है मास सिनेमा को क्लास के पैकेट में बेचा जाएगा। मामूली गैंगस्टर ड्रामा समझने की मिस्टेक मत करना। इस फिल्म में इमोशंस का तूफान आएगा। पिछली बार माँ का प्रॉमिस था, इस बार बाप खुद बेटे की मौत बन जाएगा, और एक जबरदस्त सीक्रेट विलन हमारी सारी एक्सपेक्टेशंस को क्रॉस कर जाएगा। बट असली खतरा है टॉक्सिक की हसीना, जिनकी दोस्ती और दुश्मनी दोनों महंगी पड़ेगी। टॉक्सिक टीजर के लास्ट 20 सेकंड काफी हैं हेटर्स को समझाने के लिए कि टॉक्सिक उनकी समझ से बाहर है। मैं हमेशा जंग टालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जंग हुई तो जीतूंगा, आप जानते हो कौन। फटाफट कमेंट्स में आपका जवाब चाहिए। टॉक्सिक का टीजर पास, फेल या फिर टोटल आउट ऑफ सिलेबस, 10 में से कितने मार्क्स देंगे? अच्छे और सच्चे टीचर। तो गाइस बड़ा अच्छा रिव्यू उन्होंने जो है वो दिया है दीक्षा ने, और जिस तरीके से उन्होंने रिव्यू दिया है, और उससे यही लग रहा है कि टॉक्सिक जो है वो एक दफा जो है फिर से लोगों के उसने दिल जीत ली है। क्योंकि टीजर में कुछ ऐसे, अच्छा टीजर होता है थोड़ी देर के लिए, और उसमें इतने ज्यादा सीन्स दिखा देना ये बड़ी बात होती है, और इसमें टॉक्सिक में यही हुआ है। पूरी वीडियो को मर्ज किया गया, जिस तरह से चीजें दिखाई गई है, कलाएं की गई है, मतलब सब दिखा भी दिया और कुछ समझ में भी नहीं आया। अच्छा आप देखिए गीतू मोहनदास जो है वो उनकी कह रहे हैं ये सेकंड मूवी है जो इन्होंने डायरेक्ट कर रही हैं, और फीमेल एक वो है, फीमेल है जो डायरेक्ट करने जा रही है इस मूवी को। और इस मूवी को लेके काफी ज्यादा बातें भी जो है वो चर्चों में कि शायद मूवी पे बैन भी लग सकता है या कुछ ऐसा। लेकिन
फिर भी एट द एंड होगा यही कि मूवी रिलीज हो जाएगी और यश जो है वो रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे। अच्छा, इसमें जो मेन चीज उन्होंने ये जो बड़ी जबरदस्त एक बात बोली कि जब इसका पहला वाला वीडियो आया था तो लोग बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे थे इस चीज को कि जो यश है अगर उनकी बेड को हटा दिया जाए और उनके बाल छोटे हो जाएं तो उनका करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन इस मूवी में गीतू मोहनदास ने ये चीज बता दी है, एक लुक उनका दूसरा देखो, दूसरा लुक उनका बिल्कुल टोटली चेंज था, बिल्कुल ऐसे ही है। और वो लुक ज्यादा सूट कर रहा है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती लोग इस तरह से क्यों क्रिटिसाइज करते हैं। बेसिकली एक बंदे की, हर बंदे की अपनी एक लुक है और एक एक्टर होता ही है ना कि उसकी फर्क जो है वो आ रही है, जो भी किरदार उसको मिलता है उसके मुताबिक उसको उसमें ढलना होता है। और मैं कहती हूँ कि वही इंसान सबसे बेहतरीन है जो अपने किरदार के मुताबिक अपने आप को उसमें ढाल लेता है। तो ठीक है, उनका जो अपना जो भी उनकी है वो लुक वो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो वो पिक्चर के लिहाज से बने हैं वो कमाल है। अच्छा, असल में लोग जब केजीएफ आया ना तो केजीएफ वाला जो लुक था ना वो लोगों के दिलों में, दिमागों में छा गया हुआ, मतलब एक छप गई हुई है वो इनकी एक पिक्चर। तो वो लोग सोच रहे हैं कि अब शायद अगर उससे हटके जो है यश आएंगे तो शायद वो फ्लॉप हो जाएंगे। लेकिन ये गलत फहमी है लोगों की, क्योंकि एक्टर जो है वो अपनी लुक से नहीं अपने काम से पहचाना जाता है। और उसका मेन जो काम ये होता है कि वो हर वो गेटअप में जो है वो आ जाए। डेफिनेटली रिक्वायरमेंट होती है चीजों की, जैसी रिक्वायरमेंट होगी हाँ वैसा ही उसको करना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। जो एक्टर है वो उसी तरह से वो उसको सीन्स को निभाता है। बिल्कुल। अच्छा, बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात इस रिव्यू में ये बोली गई कि हीरोइंस जो है वो नहीं दिखाई गई। वो भी जब हमने भी टीजर देखा था हम भी ये बात डिस्कस कर रहे थे कि हीरोइंस नहीं दिखाई गई, आखिर क्या माजरा है। लेकिन उनका कहना यही है कि आजकल हो ये रहा है कि लोग हीरोइन से ज्यादा सिर्फ हीरो को देखते हैं मूवी में और हीरोइंस का रोल बहुत कम होने लगे। लेकिन गीतू मोहनदास जो है वो कुछ अलग करने वाले हैं कि हो सकता है कि मेन जो रोल और मेन जो स्टोरी हो वो लड़कियों, इन्हीं फीमेल्स जो हीरोइंस है इन्हीं पे हो। तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट है ये। जब ट्रेलर आएगा तो पता चलेगा। अभी तो टीजर आया तो छा गया, ट्रेलर आएगा तो मजीद छाएगा। जैसे टीजर की वाइब्स आ रही हैं और जिस तरीके से वो हिट हो रहा है। तो गाइज आपको कैसा लगा टीजर, आपने कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताना है। उम्मीद है आपको हमारा रिएक्शन भी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।